Much is expected from those to whom much is given. Today's webinar is about artificial intelligence and the leadership. Leadership is core element of any society. Similarly, artificial intelligence एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने ह्यूमन हिस्ट्री को देखते हुए आज के दौर पर फ्यूचर को डेफिनेटली हॉन्ट कर रहा है. एंड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डेफिनेटली अनअवॉइडेबल एंड अनएक्सप्रेसिबल. 1992 यूक्रेन से एक छोटी सी फैमिली माइग्रेट करके अमेरिका आती है. एज ए रेफ्यूजीज लोग एंटर होते हैं, इसलिए इनको कोई रहने की जगह नहीं मिलती. अब फैसला ये किया कि माँ लोगों के घरों में काम करेगी, उनके की सफाई करेगी, उनको बच्चों करेगी. बेटा ग्रोसरी स्टोर पे काम करेगा. एक कम्युनिटी सेंटर में पूरी फैमिली रहती है और वो शख्स जो महाजिर है, गरीब आदमी है, वो लाइन लगा के खाना ले सके. इसी तरह कई बरस गुजर गए. वो यंग मैन था, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया था. अपनी माँ के साथ उन लंबी लाइनों में खड़ा होता था. छोटे से अपार्टमेंट में घुस घुसा के रात को फैमिली सोती थी. बाकी चीजें मैनेज करने के बीच आके लोगों के टॉयलेट साफ करना पड़ते थे. बट रातों को बैठ के कहीं से उसने एक छोटा मोटा टूटा फूटा लैपटॉप ले लिया हुआ था. रात को बैठ के वो यूट्यूब देखा करता था, गूगल को सर्च किया करता था. कहीं ना कहीं उसने प्रोग्रामिंग सीख ली हुई थी, जिस तरह के आज सारे पार्टिसिपेंट्स अपनी प्रोग्रामिंग को समझते हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसी एक तलब थी ही. हर रोज वो अपने आप को एक मैसेज देता था, कब तक ये जिल्लत का दौर चलता रहेगा. एक ऐसी फीलिंग थी जो रात को उसे सुनने नहीं देते थे. और वो सारी रात यूट्यूब पे कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग कुछ न कुछ सीखता रहता था. कोई ट्यूटर नहीं था, आई गुड गुरु का भी नहीं था, कोई एलीट स्कूल भी नहीं. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी, MIT थी ना, बर्कले था. कमिटमेंट थी, बस था. दिन रात गुजर रहा था, लेकिन वो अपनी मेहनत जारी रखे हुए था. वो वक्त आया कि उसने एक ऐप बना डाली. बाद में ग्लोबल फिनोमेना. मार्क जुकरबर्ग जो मेटा का ऑनर है, उसे कहीं पता चला. छोटे रेस्टोरेंट में उसे लाया और उससे डील की. सो के सारे ख्वाब हो चुके थे. $19 बिलियन की डील दुनिया के एक बड़े आदमी के साथ, मार्क जुकरबर्ग. लेकिन उसने कहा कि मेरी एक शर्त कि मैं ये डील उसी जगह पे साइन जहां पे मैं लाइनों का अपनी माँ के साथ मैं रोटी लिया करता था. फिर एग्रीमेंट $19 बिलियन का साइन हुआ उसी जगह पे जहां लाइनों में खड़ा हुआ था. जेनकॉम जिसने व्हाट्सएप इजाद किया, तो जेनकॉम ने हिस्ट्री चेंज कर दी. एक कमिटमेंट थी. आप जैसे जीनियस भी हैं, किसी चीज की कमी नहीं. आपके अंदर भी 37 ट्रिलियन सेल्स. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके ब्रेन में भी 80 बिलियन न्यूरॉन्स. तो व्हाई नॉट यू? आप भी फ्यूचर में अपने आप को मिशन के साथ लाइन, पर्पस के साथ लाइन. वी रूल द पीपल बाय वर्ड्स. और अक्सर कहा रन रन रन, आस्क मी एनीथिंग बट डोंट आस्क मी द टाइम. कि अल्फाज कितनी कीमती चीज है, हम पूरी को रूल अल्फाज करिए. जेम्स एलन ने कहा, वी बिकम व्हाट वी थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम. आप वो सब कर सकते हैं, आप वो बन सकते हैं जो आप अपने इस दिमाग के अंदर आज सोचेंगे. तो क्या आप गौर किया आपने कि दुनिया में इंसान बनना जरूरी है कि इसको फील किया जाए कि कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है. इस सबसे बढ़ने के बाद आप आइज की वाटर्स की समझ आ जाएगी. And I've been thinking about it कि फीलिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज है. हम जिंदगी का हर अचीवमेंट इस फीलिंग के लिए लेना चाहते हैं. हम बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, बड़ा घर लेना चाहिए, शादी करना चाहते हैं, दुनिया के हर मटेरियल को इकट्ठा करना चाहते हैं. फॉर व्हाट? ठीक फीलिंग. और वो फीलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है वो गौर किया. जिस तरह रूमी ने कहा था कि रोशनी वहीं से जाती है जहां टूटता है. जब दिल टूटता है तो वहां से आंसू निकलता है और फिर आपकी आंख वो एक आईना बनती है, विंडो जहां से आपका आंसू टपकता है और आपके दिल को तसल्ली हो जाती है. तो दीज आर नॉट द थिंग्स जेंटलमैन, दीज आर ऑल द टेम्पटेशंस. ये आपकी मजबूरी नहीं है, जरूरत नहीं है, ये ख्वाहिशात. तो हम ख्वाहिशात के पीछे भाग भाग के अपनी आज को खराब कर बैठते हैं. तो आज हम लर्न करेंगे कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज आज और ये लम्हा है. अगर आप इसको एंजॉय नहीं, खूबसूरत नहीं बना पाएंगे. हम मुस्तकबिल की बेहतरी के पीछे और इफ देन की स्टेटमेंट लगाते हुए हमेशा सोचते रहते हैं. अगर मैं अमेरिका पहुंच गया, मैंने PhD ली, मैं गूगल में चला गया, फिर मैं दुनिया खुश आदमी हूंगा. तो क्या फिर मार्क जुकरबर्ग दुनिया अक्लमंद और सबसे कामयाब आदमी है? बिल गेट दुनिया का सबसे खुशकिस्मत और सबसे खुश आदमी है? जेफ बेजोस, इलान मस्क, क्या ये सब लोग 24 घंटे के प्रेशर के अंदर नहीं है? तो फिर अल्टीमेट मुझे चाहिए क्या? इसलिए अंदर बैठ के अल्लाह ताला की दी हुई हर चीज का शुक्र अदा करते हुए इस लम्हे को एंजॉय करना जो सिर्फ आपके बस में ये लम्हा ही है. माजी जो एक ख्वाब है जिसमें वो तो सीखने की जगह, वहां तो आप जा तो सकते हैं, वो चेंज नहीं कर सकते. मुस्तकबिल जो आपके सामने पड़ा हुआ है वहां आप जा नहीं सकते बट कर सकते हैं. लेकिन मुझको चेंज करने के लिए आपके पास ये लम्हा है जिधर आप बैठे हुए. तो एक ही नेमत है आपके पास. अबुल कलाम आजाद से ये सीखा कि वक्त की चीज है. जमाना किसको कहते हैं? कि आपके बस में सिर्फ और सिर्फ ये एक लम्हा है जिसे आप प्रेजेंट मोमेंट कहते हैं. अवेयरनेस ही सबसे बड़ी
कामयाबी और नेमत है। जब आज और इस लम्हे को एंजॉय करना सीख लोगे तो तुम कामयाब आदमी बन जाओगे। ये दुनिया की टेम्पटेशंस जिम डिस्ट्रैक्शंस कहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आज जो सबसे इंपॉर्टेंट लम्हा है उसको समझे, वो क्या चीज है। मुझे अक्सर जिम रोहन यहाँ पे याद आता है, वो अक्सर कहा कि लाइफ इज अ सीरियस मैटर, सो टेक इट सीरियसली। तो सबसे बड़ी कामयाबी है सेल्फ अवेयरनेस, मैं अपने आप को जान सकूं कौन हूं। ऐसी एक सबसे बड़ी फिलोसॉफिकल बात लंदन के अंदर दीपक चोपड़ा ने की थी कि जेंटलमैन आस्क योरसेल्फ जस्ट 2 क्वेश्चंस। उससे एक क्वेश्चन था, जेंटलमैन आस्क योरसेल्फ हु यू आर, आप कौन है। आज दूसरा क्वेश्चन अपने से पूछिए, व्हाट वी वांट, यार हम चाहते क्या जिंदगी में। ये दोनों चीजें समझ आ जाएंगी तो मेक श्योर आपको लाइफ की डायरेक्शन पता चल जाएगी, आपका कोई गोल डिसाइड हो जाएगा, आपको पर्पस। ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आपको अपनी लाइफ में जब डायरेक्शन नहीं मिलती तो फिर फोकस नहीं होता। और मैंने भी वेबिनार्स में जो सबसे तड़प देखी स्टूडेंट्स के अंदर, सबसे बड़ा इशू देखा, तो ये उन्हें फोकस का प्रॉब्लम है। सर फोकस लाइफ में कैसे, आपको अपनी लाइफ में जब डायरेक्शन नहीं मिलती तो फिर फोकस नहीं होता। और मैंने भी वेबिनार्स में जो सबसे बड़ा इशू देखा, तो ये उन्हें फोकस का प्रॉब्लम है। सर फोकस लाइफ में कैसे करें। जितनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन बढ़ती जाती है उतना ज्यादा फोकस कमजोर आता है। ये एक ऐसी अटेंशन है, एक ऐसी तवज्जो है जो दुनिया का हर सोशल मीडिया की कंपनी आ जाती है। अटेंशन एक करेंसी है, जो कंपनी जितनी ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर लेती है पार्टिसिपेंट्स के, व्यूअर्स के, उसके बजट ऊपर। इसका मतलब क्या है, टॉप ब्रेन्स जब कमिटेड हो दायरे को एज ए टीम चलाते हैं तो उनका पहला एलिमेंट होता है लीडरशिप। अर्ली डेज के अंदर 2 years होने में तो मैंने कहीं पढ़ा, खान साहब ने आते ही फ्यू बुक्स मंगवाई बाहर, तो उसमें से एक था इब्ने खल्दून का मुकदमा था। इब्ने खल्दून वो है जिन्हें वेस्ट पढ़ता, रूल्स को फॉलो करता। कहीं बचपन में मैंने भी मुकदमा इब्ना था और खरीदा था, तो मैंने अपनी लाइब्रेरी से निकाला और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। के साथ साथ मुझे एक छोटी स्टोरी फील हुई, अच्छी लगी, अक्सर वेबिनार में उसका जिक्र भी करता हूँ, सो दैट वी कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम दैट। इसमें लेसन बड़ा खूबसूरत है, आज हम सीख जाएंगे तो जिंदगी को बदलने के लिए हमें भी मौका मिले। क्योंकि जब भी हम किसी भी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमारे ऊपर एनवायरनमेंट अपना असर छोड़ता है। तो जरूरी क्या हुआ फिर, ऐसे एनवायरनमेंट में अगर मजबूरी है रहना तो अपने जहन को आजाद रखना है और उसके अंदर विजुअलाइजेशन को बड़ा रखना है और बड़ा सोचना है, नहीं तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट डालता है। ये सेकंड ऑप्शन जो होती है कि आप एनवायरनमेंट चेंज कर जाए, जिसको मैं अक्सर कहा करता हूँ, वॉच योर फ्रेंड्स, क्योंकि आपके फ्रेंड्स ही आपका फ्यूचर होते हैं। माइंडसेट ही आपको ड्राइव कर रहा होता है। छोटी सी एग्जांपल देते हैं कि रोम के अंदर बहुत ही बड़े जनरल को, बहुत ही अच्छे लीडर को एक अपोजिशन आती है और बहुत ही दूर गार के अंदर उनको कैद कर देती है। बट इस दफा उन्होंने क्या किया कि वो जो अपोजिशन थी, उन्होंने उस लीडर को, उस एक बहुत बड़े बैटल वॉरियर्स को उसके बेटे के साथ कैद कर दिया। अब वो एक बहुत ही खौफनाक गार के अंदर एक छोटी सी जेल। लीडर कई साल गुजरते, थोड़ा एजेड भी होते गए, उसका बच्चा भी वहां पे बड़ा होना शुरू कर दिया। अब उसकी पुल कायनात वो एक डार्क कमरा था और सलाखें थी और चंद वो चूहे थे जो जब भी खाना खाते थे, वो और उसका बेटा, वो उस खाने का बचा हुआ टुकड़े आके वहां पे शुरू कर दिए थे। वक्त के साथ साथ क्या हुआ, वक्त ने ये देखो छोटा बच्चा उसकी 2-3 चूहों से हो जाती है और खुशी वो जो बचा हुआ खाना है उन चूहों को देना शुरू कर देता है। अब दोस्ती और आगे बढ़ती गई और बच्चा उनको खाना देता और वो उसकी जिंदगी बन चुके थे। अब इस कमरे के अंदर ऑक्सीजन, वो लीडर था, वो जनरल था, वो बच्चा था और चंद चूहे थे। बच्चे की मेंटालिटी के ऊपर भी एक इम्पैक्ट आ चुका था, अंधेरे का, खौफ का, मायूसी का, हमारी जिंदगी में भी आ जाता है। तो एक दिन वो लीडर जो था, वो जनरल था, वो खड़ा होके उसने स्पीच ताकी, उसने जेल की सलाखों को पकड़ा और माजी को याद किया अपने बच्चे को बताने के लिए कि कभी ना कभी जब मैं अरूज पे था, मैं जिधर जिधर अपना काला घोड़ा भगाता था वहां वहां दुश्मन आगे भाग रहा होता था। जब काले घोड़े की बात सुनी तो बेटा चूका, बाबा जो काला घोड़ा जिसके साथ आप जंग पे बैठ के, क्या वो मेरे छोटे चूहों की तरह? बाप को कहीं ना कहीं फिर लगी, कहाँ वो काला घोड़ा, कहाँ ये छोटे छोटे चूहे। बाप ने दोबारा तकरीर शुरू की, उसने कहा मेरा एक बाज भी था जो मेरे घोड़े के ऊपर मेरे साथ उड़ रहा होता था जंगों में। बेटे ने रुक के, बाबा क्या वो बाज भी मेरे छोटे काले चूहों की तरह का था? बाप को बाज आ गई। खौफनाक एनवायरनमेंट, इस अंधेरे ने, इस मायूसी ने, इन चूहों ने मेरे बच्चे के जहन पे इम्पैक्ट डाला है और एक रैट मेंटालिटी बन चुकी है उस बच्चे की। अब वो दुनिया की हर चीज उसे काले चूहे नजर, खौफ नजर आता है, मायूसी नजर, नाउमीदी नजर। वो वहीं चौंके और वहां से ट्रेनिंग स्टार्ट की, माइंडसेट शिफ्ट किया। जो आज हम कोशिश करेंगे अपने अल्फाज के जरिए माइंडसेट शिफ्ट करें अपनी यंगर जनरेशन का, जीनियस इंजीनियर्स का जो जहाँ बैठे हैं, सो दैट कि हम जिंदगी को एक और एंगल से देख सकें।
वक्त ने देखा कि टाइम आया, वो जर्नल, वो लीडर बाहर आया और उसके बेटे ने उस पूरे रोम को दोबारा लीड किया। दैट इज द सेम एक्सपेक्टेशंस आई हैव फ्रॉम यू। आज माइंडसेट शिफ्ट करेंगे कि हम उस रैट मेंटालिटी से कैसे निकल सकते हैं। चेंज चाहिए थॉट्स के अंदर, माइंडसेट के अंदर। एक वक्त आएगा आप भी उस मायूसी और क्योस में रहते हुए भी आपको उम्मीद नजर आएगी, कमिटमेंट, आप भी पाकिस्तान में बैठ के दुनिया में भी बड़ा काम कर सकते हैं। तो लाउजू अक्सर कहते हैं कि वॉच योर थॉट्स, अपनी सोचों का ध्यान रखा करो। वॉच योर थॉट्स, दे बिकम योर वर्ड्स, एंड वॉच योर वर्ड्स बिकम योर एक्शंस। थॉट्स को चेंज करने के दो तरीके हैं, या आप अच्छी किताब पढ़ेंगे या आप अच्छे अल्फाज सुनेंगे। एक उस्ताद है मेरे, गोल्ड मार्शल स्मिथ, तो बहुत फायदा देगी कि व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर। आज का वो लीडर नहीं रहा जिस मैकेंजी कहती है, उसकी रिपोर्ट कहती है, उसकी रिसर्च कहती है कि 70% सीईओज और लीडर अड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमें पता ही नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। तो ये आज लर्न करेंगे कि आप चैट जीपीटी से जाके कहेंगे कि मुझे एक एडवाइजरी बोर्ड बनाओ जिसमें दुनिया के टॉप लीडर्स हो। जी, नंबर 1 पे मैंने जो दुनिया के टॉप के उनमें से डॉक्टर फी ली को लिया। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेड है। इसी तरह डॉक्टर एंड्रयू नैंजी को टॉप गुरु हैं, ये वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाप गिने जाते हैं। ये गूगल ब्रेन में भी और कोर्सेरा के भी ये लीडर है। जेफ बेजोस को लिया, अमेज़न, टिम कुक वो हैं जिन्होंने एप्पल लेवल पे 3.9 ट्रिलियन पे चला गया था, आज 3.25 के करीब है। तीसरा कैफू ली जो गूगल चाइना के टॉप राइटर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीडरशिप के ऊपर। इलान मस्क, सैम ऑल्टमैन जो ओपन एआई के गुरु हैं, उस्ताद। फिर जेड डैमिस सैसबीज फाउंडर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इसी तरह डॉक्टर टिमनिट गैब्रो के पूछा। इसी तरह गॉड फादर जो हमारे हैं डॉक्टर जेफरी हिंटन, केट क्रॉफर्ड जो एथिकल एआई की उपत करते हैं। इन सब से एडवाइजरी बोर्ड से एडवाइस लेने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि आज हम जो लीडरशिप का पहलू पढ़ेंगे, मैं आपको एक लीड का फ्रेमवर्क पढ़ाऊंगा। लीड स्टैंड फॉर लर्न द फ्यूचर, कि वेयर फ्यूचर इज कमिंग एंड हाउ इट इज कमिंग। ई स्टैंड फॉर एलिवेट विद द इंटेलिजेंस, पुरानी इंटेलिजेंस पे बैठ के जो आप लगे हुए हैं उस दुनिया फतह नहीं होगी। मेक स्मार्टर मूव्स एंड पार्टनर विद द मशीन्स। विदाउट मशीन्स, अगर आपके पास के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट्स एंड टूल्स नहीं है तो आपका डिसीजन काफी कमजोर होगा। देन ए स्टैंड फॉर एक्टिवेट ह्यूमन पावर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ह्यूमैनिटी की जा रही। व्हाट एआई कांट डू, यू मस्ट मास्टर इट फर्स्ट। देन कम्स द डी, ड्राइव इनोवेशन, इनिशिएटिव्स, एथिकल इम्पैक्ट। इनिशिएटिव आने वाले हाथ में ले, समझ के फ्यूचर जा रहा है। दैट विल हेल्प यू अलॉट। बहुत बड़ा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई ड्रिवन लीडरशिप में। कि ग्रेड के अंदर आपने क्या कुछ समझ। ग्रेड में 5 चीजें याद रखें कि फ्यूचर कैसे आपके पास आता है। लीडरशिप कहती है नंबर 1, आपने ग्रोथ माइंडसेट लेके आना। टिम ग्रोवर ने कहा था योर डिसीजन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन योर इमोशंस, they should be based on your thoughts. Always growth कैसे? Growth through generative intelligence. आपकी ग्रोथ 24 घंटे आपके राइट हैंड में चैट जीपीटी होना चाहिए, एक मॉडल्स होने चाहिए। देन आर रिस्पॉन्सिबल एंड रिजिलियंट होना है। देन ई स्टैंड इमोशनल फैक्टर। जितना जितना आप आगे जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन्स आपकी लाइफ को पकड़ती जा रही हैं, एआई पे काम करें जो इंसानियत को फायदा भी दे। देन ए स्टैंड फॉर ऑगमेंटेड ऑथेंटिसिटी। पहले लीडर सिंपल ऑथेंटिक होता था, और अगर आज लीडर के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज नहीं है, उसके टूल्स नहीं आते, तो वो फ्यूचर में लीडर प्रूफ नहीं होगा। इसलिए आगे जाने के लिए ऑगमेंटेड लीडरशिप चाहिए। एंड देन कम्स टी, और आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। टीम विजन होगी। आम बंदा नहीं होगा, मैं फ्यूचर को अपने आप से देख रहा हूँ, बिग फ्यूचर को बना रहा हूँ। या अक्सर मैं एक अपनी एक इक्वेशन, इमोशंस की बात कर रहे होते हैं, रिएक्शंस की बात कर रहे होते हैं, ईगो की बात कर रहे होते हैं, हम एक छोटी सी इक्वेशन पढ़ाता हूँ, E + R = O। कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में इवेंट हो रहा होता है, कोई भी इवेंट होता है, बट वो आउटकम जो होता है, आउटपुट डिटरमिन कर रहा होता है किससे? आपके रिस्पॉन्स से। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो डेफिनेटली रिएक्शन के मुताबिक आउटपुट होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप रिस्पॉन्स हो, सोच समझ के फैसला करेंगे, स्माइल कर देंगे, तो आउटकम उसके मुताबिक हो जाए। इंसानों को वैल्यू के देनी है। मैंने एक नई इक्वेशन आप लोगों की बनाई है, VR है, हमेशा याद रखना है आपने। जब भी किसी शख्स को वैल्यू देंगे, जब भी किसी शख्स की रिस्पेक्ट करेंगे, he will become fan of you। लीडर वो है जो बहुत अच्छा है टीम को लेके आगे बढ़ने में, जिसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो। अक्सर स्टूडेंट्स का इशू था कि फोकस नहीं हो पाता, तो हम इस चीजों पे फोकस करने, इसी पे एक फ्रेमवर्क बनाया, किस तरह पाकिस्तान में रह के भी आप जैसे जीनियस दुनिया के बड़े काम कैसे कर सकते हैं। तो फोकस के अंदर अगेन हम 5 चीजें पढ़ेंगे। ग्रेट लीडर में क्या चीजें होती है वो हम देखा है।
फिर लीड कैसे करना वो भी हम देखा है। अब फोकस करना है कि आगे बढ़ना है, और वो जो मंजिल 2 साल बाद है उसको अगले 6 महीनों में हासिल 6 मंथ्स में यू कैन मास्टर एनीथिंग। डिपेंड किस पे कर रहा होता है, आपकी कमिटमेंट पे, डेडिकेशन पे, और अपने आप की डिस्ट्रैक्शन को कितना आप कम कर लेते हैं। तो फोकस आपका कैसा होना चाहिए, जिस पे पूरी किताबें लिखता इकबाल ने। तो फोकस पे जब भी कोई वीडियो मिलेगी तो आपको लगेगा अकाब और बाज को यूज किया हुआ। जो मर्जी डिस्ट्रैक्शंस हो जाए, लेकिन जब वो अपने शिकार की तरफ बढ़ता है तो उसे अल्टीमेटली हासिल करता है। तो फ्रॉम ऑल ऑफ योर जीनियस स्टूडेंट्स हियर, ऑल ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल्स सिटिंग हियर, ऑनेस्टली सिर्फ अपना फोकस प्रैक्टिस करें तो बहुत सारी चीजें क्विकली आपके हाथ में आ जाएंगी, क्योंकि यही कमी है आज के इंसान के पास। F स्टैंड फॉर फ्यूल योर वाई। अपने वाई को फ्यूल करें। क्यों? वाई आई वांट टू डू दिस। क्यों ये मंजिल आ सकती, क्यों मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेना चाहता हूँ, क्यों मैं दुनिया का बड़ा चैप बन, क्यों मैं सिलिकॉन वैली में जाना चाहता हूँ, दे द टॉप ब्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ बिलियंस नई कंपनी इन स्टार्टअप्स की हो रही होती है। यार पाकिस्तान में बैठ के मैं चीजें नहीं सोच सकता। ओके, I want to join these top brains in the world. अगर जैनकॉम यहाँ आके $19 बिलियन का व्हाट्सएप बना सकता है, why not you people? कोई कमी नहीं है, honestly. Just need one mentor and your commitment. बाकी कोई भी दुनिया की हाई इंटेलेक्चुअल होगा, हम डिस्कशन में कर रहे हैं अभी। आज के बाद अपने वाई को जिंदा रख। नंबर 2, ओन योर डिसिप्लिन। एक हैबिट्स को कलेक्शन है जो आप ऊपर टाइम टेबल तय कर देते हैं। आम आदमी और बड़े आदमी में फर्क ये होता है कि दोनों के टाइम टेबल फर्क होते हैं। टिम कुक, अभी मैं पढ़ रहा था, सुबह 2:30 बजे जाते हैं। सोचें, 3.25 ट्रिलियन का मालिक 2:30 बजे किताब पढ़ता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाई नॉट यू? दुनिया में सबको क्या मेरा टाइम टेबल, मेरा डिसिप्लिन वैसा है? अक्सर कहा करता हूँ, मेरी रुकावटों में से सबसे बड़ी रुकावट मैं खुद हूँ। मैं ही अपनी सक्सेस के बीच में खड़ा हूँ। तो व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं ऐसे? यू कैन बिकम whatever you want. Without purpose you will quit. सबसे वाई को ढूंढे। मेरी माँ मुझे लीडर कहती है, मेरी माँ ने एक बड़ा इंसान पैदा किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? कौन प्रूफ करेगा? किसको प्रूफ कर रहा है कि बड़ा इंसान था? आपको वाई मिल जाएगा कि मैं बड़ा आदमी के साथ क्या है। With purpose you will win. Know exactly why you want the scholarship, not just escape but an impact. बड़ी माँ अपने फ्यूचर को विजुअलाइज कर। You are in Google, you are in Harvard, you are in Stanford. तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी, आपके अंदर एक वाई मिलेगी। वाई वांट टू गेट इट। जो भी आप सोचते हैं, इसलिए अपनी वाई स्टेटमेंट लिखें पेपर पे और अपने घर पे किसी दीवार पे लगा दें और रोज उसको देखें कि मैं क्यों हासिल करना चाहता हूँ। कहाँ मेरे बाप ने ख्वाब देखा था, आज मेरा बाप दिन रात मेहनत करता है, माँ कोशिश करती है, जागती है। वाई? मेक मी फील इंपॉर्टेंट। मैं बड़ा इंसान मेरा बेटा बनेगा, और उसकी अजमत और ग्रेटनेस कौन डिसाइड करेगा? आप साबित करेंगे। ओन योर डिसिप्लिन। यू can't outsource hard work. There's only one shortcut, मैं अक्सर कहा करता हूँ, that's your hard work. अपनी डेली रूटीन बनाए, टाइम टेबल बनाए, और ऐसा टाइम टेबल अपने एडवाइजरी बोर्ड से कहें कि मुझे एक ऐसा टाइम टेबल दो जो दुनिया में टॉप 1% का है, एंड देन फॉलो दैट। अब आपको एडवाइजरी फायदा, फिर आपको ऐसा टाइम टेबल बना के देगा, ऐसा डिसिप्लिन देगा दुनिया में जो नंबर 1 का, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट। और आप एक फ्रेम का जिससे आप अपनी लाइफ के फ्यूचर को फ्रेम कर सकेंगे और अपने जिंदगी से टुमारो को निकाल दें। ब्रायन ट्रेसी कहा करते हैं कि अपने अंदर एक मेंटालिटी, डू इट नाउ की मेंटालिटी। अभी काम करता हूँ और अपने आप से अक्सर कहा करते हैं कि आई डू एवरीथिंग राइट नाउ। तो एक डू मेंटालिटी होनी चाहिए और एक नाउ मेंटालिटी होनी चाहिए। चीजें सिर्फ 2 कानों के में नहीं रहनी चाहिए, थिंकिंग की रहनी चाहिए, एक्शन आना चाहिए। क्योंकि फियर की एक्शन की परली साइड पे सक्सेस बैठी होती है, और फियर इसलिए दूर नहीं होता कि हम एक्शन नहीं लेते। अक्सर बच्चे और क्वेश्चन करते हैं, सर हमें खौफ आता है, हमारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन आती है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपने माइक्रो स्टेप्स लेने हैं, बहुत बड़े स्टेप्स नहीं। स्टार्ट विथ स्मॉल, और माइक्रो स्टेप्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए और फियर भागता जाए। फियर एक ही तोड़ है, और वो है एक्शन। नॉट अ बिगर एक्शन, स्मॉलर एक्शन। डिसिप्लिन के काम आएगी। डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट द मोस्ट। जो आप जिंदगी में बनना चाहते हैं, बीच में डिसिप्लिन है। कट द नॉइस। द वर्ल्ड इज लाउड। विनर्स हमेशा फोकस्ड होते हैं, और जिंदगी जितनी भी है अब 2 कानों के बीच में है। सोशल मीडिया को कोशिश करें 1 घंटे तक लिमिटाइज कर दें, जिंदगी में कहीं पहुंचना है तो। स्टडी बबल क्रिएट करें। ए एडवाइजरी बोर्ड मैंने आपको ऐसे बना दिया है, उसके साथ एडवाइजरी लें, घंटा बैठ के बातें करें। हर वो ऐप, हर वो चीज अनफॉलो करो आपको जिंदगी में आगे जाने से रोक रहे हैं। अनइंस्टॉल 3 डिस्ट्रैक्टिंग एप्स लाइव ड्यूरिंग द वेबिनार। जो जिंदगी बनी है, जो लिमिटेड टाइम का आपका खा रही हैं, उन ऐप से जान छुड़ा लें। अपग्रेड योर स्किल्स। व्हेन ग्रेटसे की कोटेशन यहाँ पे ऐड करें। यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक। स्किल्स को अपग्रेड करें।
ये स्कॉलरशिप चैरिटी ने एक इन्वेस्टमेंट है कि दुनिया में लीड करना है तो अपनी स्पोकन स्किल्स को एलिवेट करें। कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी हैं जो आपको बहुत सारी मुश्किलात दे जाएंगी। वांडा रोटक्विजिक, ये वो पहली खड़ी जिन्होंने K2 समिट को प्रूव किया। वांडा कहती कि एवरीवन हैज देयर ओन एवरेस्ट टू क्लाइंब। वो अक्सर कहा करती आई डोंट सीक डेथ। बहुत सारे दोस्त इन पहाड़ों में मुझे अक्सर आवाजें देते हैं, नो एस्केप फ्रॉम ए पैशन लाइक क्लाइंबिंग इवन दाउ इट मे बी द पाथ टू डेथ। शेरिल सैंडबर्ग जिसको निकाल दिया अभी उन्होंने मेटा के अंदर, वो अक्सर कहा करती डन इज बेटर देन परफेक्ट, शो अप्लाई। मोस्ट पीपल फेल बिकॉज दे नेवर इवन अप्लाई। रिजेक्शन आर स्टेप्स नॉट वॉल। लोग रिजेक्ट करेंगे, अप्रिशिएट करें, इर्द गिर्द लोगों को खुश मुंह बांटे। मैं अक्सर वेबिनार में हुसैन बोल्ट की ये अक्सर बातें याद हूँ, कहते कि द डिफरेंस बिटवीन द इम्पॉसिबल एंड द पॉसिबिलिटी लाइज डिटर्मिनेशन। 4 साल दिन रात मेहनत करता रहा, भागता रहा, किसके लिए? 9 सेकंड्स की गेम के लिए। हम हमेशा 2 महीनों के बाद जब रिजल्ट्स नहीं नजर आते तो हम गिव अप कर जाते हैं। लेटेस्ट लीडरशिप की अब बात करेंगे भी। अलेक्जेंडर वैंग यंग भी रिसेंटली मेटा ने इनको उठाया, $14 बिलियन पे स्केल एआई के यंग सीईओ थे। आज वो जो सुपर इंटेलिजेंस का ब्लॉग बनाया मेटा के अंदर, उसके हेड हैं। क्लॉड एआई 92% कोडिंग। एंथ्रोपिक के सीईओ कहते हैं जी क्लॉड कर रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने अमेजोन से $4 बिलियन की फंडिंग ली है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एआई पे काम करते हैं। वन ऑफ अ टॉप चैप, पीडब्ल्यूसी के फर्स्ट एआई सीईओ है। वो अक्सर कहते हैं कि 40% सीईओ जो है ये फियर करते हैं बिजनेस सब कुछ इसका कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रही ये कैसे खा जाएगी हमें। इलॉन मस्क की लेटेस्ट मूव्स, ये खुद इसने सेल्स को अपने हाथ ले लिया। पूरे यूरोप में अभी नई अमेरिका पार्टी बना डाली है। टोनी रॉबिन की खूबसूरत बात है कि माइंड स्पेसिफिसिटी पे चलता है। यू डोंट नीड टू बी लकी, you need to be focused। Dan Pina की quotation। फिर watch your friends, your friends are your future, show me your friends, I will show you your future। इसके लिए Les Brown की quotation याद रखिए, OQP, only quality people should be in your life। लियोनार्डो डा विंसी के quotation में इस चीज को क्लोज करते हैं, the most beautiful sentence of love is said in the silence of look। मैं जो भी कहना चाहता था आपको मेरी आंखों में वो नजर आ जाना चाहिए।